हम अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी खादिम, हम सब के दर के नौकर हैं, हम अहले सुन्नत हैं। पूरी दुनिया में अकेली जमात है जो खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं, अहले बैत का भी नारा लगाते हैं, और ये हमारे हक पे होने की दलील है। और हमें इधर ही रहना है, हमें किसी नए मुल्ला की बात में नहीं आना है, किधर ही नहीं जाना है। हमारे दिलों में हुजूर की औलाद की भी मोहब्बत है, हुजूर के असहाब की भी मोहब्बत है। अब सुनो मेरी बात, दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग। किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए। हाँ मेरे दोस्तों, बाप बाप है, किसी का भी बाप हो। अच्छा, जिसका बाप है खुदा की कसम वो उसको समझ ही नहीं सकता। मरने के बाद ही लोग बाप को समझते हैं। जिंदगी में रुलाते हैं अपने बाप को, और उसके बाद फिर बाप के बाद वो रोते हैं, ड्रामा करते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना। मेरी तरफ देखें, मुझे 25 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए। एक दिन इस मिंबर पे कसम खाता हूँ ऐसा नहीं गुजरा है जो मैंने अपने वालिद को याद नहीं किया है, उनके लिए दुआ नहीं की है। क्यों? अब जब मैं तकरीर करता हूँ तब उनकी ज्यादा याद आती है। आपको आप बीती बता रहा हूँ, मैं जब तकरीर करता हूँ कोई ऐसी जगह बची नहीं हिंदुस्तान में, तकरीबन अल्लाह के फजल से, मैं इस लायक नहीं, मैं तो बड़ा घटिया निहायती गिरावा इंसान, अल्लाह ने मुझ पे करम कर दिया। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मगर कभी तकरीर करते करते सोचता हूँ ये अल्लाह सबने तकरीर सुन ली, काश मेरा वालिद भी एक तकरीर सुन लेते, मेरे अब्बू भी एक मेरी तकरीर सुन लेते। तो वो जो ये पौधा एक दिन रो रहा था, तो किसी ने कहा पौधे, वो पेड़ बन गया था पौधा, तो वो पेड़ बन के रो रहा था जब उस पे फल आए। कहा क्यों रोता है, आज तो फल आए हैं, आज तो खुशी का दिन है। कहने लगा कैसे ना रोऊं, आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए बड़ा गम का दिन है, क्योंकि सब मेरे फल खा रहे हैं, मगर वो मेरा माली नहीं है जिसने इस पौधे को लगाया था। वो माली भी देख लेता उसका पौधा। यही तो कहता हूँ, बाप मर जाए तो उसकी कब्र पर रोने से क्या फायदा, माँ मर जाए, जिस घर में माँ बाप दोनों बैठे हो ना, वो पुराना घर भी नए से खूबसूरत लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और अगर माँ बाप कोई घर में ना हो तो फिर क्या घर है, माँ बाप के बगैर क्या जिंदगी है। जिसकी माँ नहीं है उसका कौन है, कोई भी तो नहीं है दुनिया में, माँ का कोई बदला नहीं। माँ मर जाए ना तो फिर बड़ी तकलीफ की बात है। लोगों, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये कहें कि ये शबात हुसैन जो तकरीर कर रहा है आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ना। आप गुलाम नूर मुजस्सम साहब के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ना, आप इन उलमा से किसी के बारे में सोच लें कि ये आशिक रसूल नहीं, बदगुमानी मना है, मगर फिर भी आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, अगर आपने उसके बारे में सोच भी लिया ये आशिक रसूल नहीं है, आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उवैस करनी मेरा आशिक है। हुजूर को कभी देखा, कभी देखा, कभी देखा नहीं है। कभी हुजूर को देखा, बकरी चराते हैं, माँ बीमार है, माँ की वजह से नहीं जाते, माँ फालिज में मुब्तला है। और जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं, हम मदीने से आने वाले बता हुजूर का गुंबद कैसा है, गलियां कैसी हैं मदीने की, हुजूर की जालियां कैसी हैं, मवाजे शरीफ पे खड़े होते हैं ऐसा लगता है। मगर वो ये नहीं पूछते थे, जब कोई मदीने से आता था तो वैस करनी पूछते थे, ओ मदीने से आने वाले ये बता मेरे हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, ये बता मेरे आका का चेहरा कैसा है, बता वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, मुझे हुजूर के चेहरे के बारे में बता। माँ सुनती है, दिल में दर्द है माँ के। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा, मेरे लाडले मेरे बेटे, क्या तू नबी से बहुत मोहब्बत करता है? कुछ न बोले, खामोश हो गए, और मोहब्बत बोलने भी नहीं देती, मोहब्बत खामोश कर देती है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, उसके बाद माँ ने कहा, मेरे लाडले क्या देखना चाहता है, दीदार करना चाहता है? फिर तो फूट के रोए, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। नबी ने फरमाया कि जिसकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, वो उनकी खिदमत करे, मेरे साथ जिहाद में न जाए, मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा। माँ ने कहा, मेरे लाडले मैं तुझे 1.5 दिन की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। माँ की बात सुनी, दिल खुश हो गया। 1.5 दिन, इससे ज्यादा मेरे लाल न रुकना, न तेरी माँ बर्दाश्त न कर पाएगी। चले गए वादा करके मदीने की तरफ। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बे तैबा, कदम उस सम उठते हैं मगर ना दुज़दीदा, और किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा। आला हज़रत फरमाते हैं, और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते हैं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। उवैस करनी मदीने की तरफ चले, कैसा दिल धड़कता होगा।
कैसी उम्मीदें होंगी, कैसी हजरतों ने अंगड़ाई ली होगी, कैसा दिल कहता होगा कि नबी का दीदार करूंगा। दरवाजे हुजूर के पहुंचे, सरकार के मदीने में पहुंचे, अर्ज की मेरे सरकार हैं, अगर हैं तो तशरीफ लाएं, करम फरमाए मेरे आका। अंदर से आवाज़, हुजूर तो नहीं है, कौन है? का मेरा नाम उवैस है, मैं हुजूर के दीदार के लिए आया हूं। सरकार कब तशरीफ लाएंगे? का सुबह तशरीफ लाएंगे, रात को ठहरो मुसाफिर, सुबह को हुजूर का दीदार करके और फिर सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। कभी इस इश्क की तरफ गौर किया? उवैस बाहर से रोने लगे। क्यों रोते हो? का इस वजह से रो रहा हूं, माँ से वादा करके आया हूं, मैं ठहर नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, जा रहा हूं। हुजूर आ जाएं तो कह देना चरवाहा, बकरी चराने वाला, कपड़ों पे उसके टाट का लिबास, उस पे भी कई कई पैमत आपको सलाम कह के गया है और आपसे कह के गया है कि आप उसके लिए दुआ करें। ये कह के मदीना छोड़ के चले गए। ये बताओ, मदीना 8 दिन रहने के बाद आदमी रोता हुआ बाहर निकलता है। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से आए जाए क्यों। या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। जब ताजुश शरिया को अरब से वापस कर दिया गया तो मक्के से, तो उन्होंने कहा था मदीना नहीं देखने मिला, तो कहा था दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। उवैस ने कैसे मदीना छोड़ा होगा? हाय उवैस, करनी तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, तूने क्या मिसाल। चले गए मदीना छोड़ के। सुबह को हुजूर आए और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया आयशा बड़ी मेरे दरवाजे पे खुशबू फैली है, कौन आया था? का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, माँ का फर्मा बरदार था, आपके दीदार के लिए आया था मगर वापस चला गया। माँ का गुलाम कह के गया है हुजूर से सलाम कह दीजिएगा, मेरे लिए दुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ उवैस, तेरी किस्मत तो कुर्बान जाऊं, तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। वाह तेरी क्या शान है, लोग माँ बाप को समझे नहीं, इधर उधर भागे रहते हैं। हुजूर ने फरमाया ऐसे आबा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया। हुजूर ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। ए अली तू उससे दुआ कराना मेरी उम्मत के लिए, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। उमर तुम दुआ कराना मेरी उम्मत के लिए, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल करता है। क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा इशारा कर, उधर जहन्नमी खड़े हैं, तेरे इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं माँ बाप की खिदमत करने वालों को। ओ माँ को सताने वाले, ओ माँ को रुलाने वाले, तू जलील होके मरेगा, तू बर्बाद हो जाएगा। माँ से जबान चलाने वाले, तेरी गुत्थी के साथ जबान खींच ली जाएगी। याद रखना बचना नहीं है। माँ से बड़ा पीर कौन हो सकता है? बताओ कौन है माँ से बड़ा पीर? बताओ कौन है माँ से बड़ा शेर? बताओ बाप से बड़ा कौन पीर है? बताओ जो तुम इधर उधर भागे फिरते हो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होती है ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, मगर मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती है। कभी माँ से दुआएं लो, माँ बाप जिंदा है तो उनके खिदमत करके जन्नती बन जाओ। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत। वाह 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 माशाअल्लाह, वाह क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह, लाजवाब, वाह। आला हज़रत फरमाते हैं किसी के लिए 100 वली बद्दुआ करें और एक बाप दुआ करे, अल्लाह बाप की मानेगा। क्या बाप को कम समझ लिया? बाप बाप है, बाप की तरह दूसरा कोई नहीं। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, उस दिन मरता है जब बेटा तेज आवाज से बोल के कहता है अब्बा तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर वो रोता है। जवानी कुर्बान की, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी। जब पालोगे अपने बच्चे तो पता चलेंगे बाप क्या है, तब पता चलेगा। न सर्दी देखी, आज ये जबान लड़ाता है। माँ बाप की खिदमत करो और दुआ करिए अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। का बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए, तेरा भाई भी शहीद हो गया, फिर वो पर्दे में निकली। ऐसा नहीं कि बेपर्दा हो गई हो वो, जैसे आजकल की औरतें मरते वक्त देखती नहीं कि पर्दा करना है नहीं करना है, ऐसे रोती हैं, दुपट्टा कहीं फेंक दिया, कहीं वो औरत कौन देख रहा है उनको, कौन और वो आने वाले भी जाहिल हैं, घुसे चले आ रहे हैं घर में। ऐसे वो कम से कम अपने हिसाब से तो अजान दे के आए, मतलब अजान दे के पुकार के आए ना इस बात को कि भाई औरतें पर्दा कर लें, हम अंदर मैयत को देखने आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिस घर में बगैर कोई किसी की मर्जी तुम्हारे से आ जाए, तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई आ जाए बगैर इजाजत के, तो उसके पत्थर मारो, अगर आंख भी चली जाए तब भी कोई बात नहीं। इतना बड़ा गुनाह है। किसी घर में घुसे चले जाओगे ऐसे बगैर आवाज दिए, तो वो जो करें। वो औरत चली पर्दा करके घर से,
औरतें पीछे चलो बाप को देखेगी, नहीं नहीं, किसी ने कहा बेटे की लाश पे जाके चिपटेगी, माँ है ना, किसी ने कहा नहीं नहीं बेटी बहन है, भाई का जनाजा भी तो पड़ा होगा ना। मगर क्या उसका इश्क था, क्या उसकी मोहब्बत थी कि उधर नहीं गई जिधर बाप और भाई बेटा था, उधर गई जिधर हुजूर थे आमना के लाल, हुजूर के पीछे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। मालूम क्या अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह पूरे मैंने इस पूरे मैदान में देखा, अब आपको जब पा लिया तो या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर गई ना तो पर्दे में, इधर देखें, मेरी बहनों को समझाना ये बात, बाप के जनाजे पे पर्दा, भाई के जनाजे पे पर्दा, किसी ने कहा बाप भाई बेटा सब शहीद हो गया, पर्दा अभी तक सलामत है। कहने लगे जिस पर्दे के लिए शहादतें हुई हैं, क्या उसकी माँ उसकी बहन और उसकी बेटी उस पर अमल नहीं करे? इस्लाम तो मेरा जिंदा है अभी, काश मैं ये बच्चियों को अपनी बात बताता। ऐसी बच्चियां तो अब मिलती नहीं आपको। अब तो फिटिंग का लिबास पहनने वाली हैं, अब तो टाइट लिबास पहन के इंस्टाग्राम पे नाचने वाली हैं, यूट्यूब पे नाचने वाली हैं, फातिमा नाम रख करके इस्लाम को बदनाम करने वाली लड़कियां हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, ये वसीयत कर चुका हूं कि अगर किसी मेरे भाई एहसान कर दे मेरे ऊपर, फलस्तीन की किसी लड़की का एक जूता कोई ला दे, उस लड़की में से किसी एक का जिसने ये बयान दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पे वो एक जूता रख दो, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पापी की बख्शिश हो जाए। कौन वो, कौन फलस्तीन की बच्ची जिसने ये बयान दिया कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा बुर्का ओढ़ के पर्दा करके सो जाते हैं। किसी ने कहा पर्दा तो कोई नहीं करता सोते वक्त, आप क्यों करती हैं? कि जब बम गिरते हैं तो घर में मलबे बन जाते हैं घर, तो हम इस वजह से पर्दा करके सोते हैं कि जब सुबह को हमारे घरों में से हमारी लाशें निकलें मलबे में से तो बेपर्दा ना हो, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत से हमारी मुलाकात जब कयामत के दिन अर्ज कर दे, नबी ज़ादी ए हुजूर की बेटी, हमारे घर बर्बाद हुए, हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो गए, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा। काश मैं अपनी बहनों को बता पाता। मुसलमान बच्चियों के मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, काश तुम्हारे जूतों की जो धूल है मैं अपने इमामे से साफ करना चाहता हूँ। मेरी बेटियों, मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि तुम अमेरिका की टीनो नहीं हो, तुम किसी बॉलीवुड की हीरोइन की गुलाम नहीं हो जो तुमने ये फिटिंग का लिबास पहन लिया। क्या जवाब दोगी हुजूर की बेटी को कि अल्लाह के रसूल अपने घर गए, अपनी बेटी के आवाज दी, बेटी बाहर आ, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, इमरान आए हैं उनको न लाएं, फातिमा क्यों उनके न लाएं अब्बा, और फातिमा क्यों अब्बा उनको न लाएं? हुजूर ने फिर पूछा तो अर्ज किया, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि जितने से वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में आपकी बेटी के पैमद लग गए। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई, फिर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला था। कल कयामत के दिन महंगे महंगे कपड़े पहनने वालियां भी होंगी और खातून जन्नत भी होंगी, पूछेंगी तो जरूर मैंने तो 70 पैमद के चादर पहने, पैमद कपड़े पहने, मुझे मैंने तो पर्दा किया, तूने क्यों नहीं किया? जवाब दे पाएंगी? हुजूर ने बिल्कुल चेहरा पीला देखा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना क्या हुआ है? हुजूर ने कई बार पूछा, बाप पूछे तो बेटी कैसे छुपाए, वो भी हुजूर पूछे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, बताना मेरी बेटी क्या हुआ है? बेटी ने सर उठाया, अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसके पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है और आपकी फातिमा ने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरी फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा फरमाती, ऐसे हुजूर के पेट पे पत्थर बंधे 17 दिन हो गए, हमारे घर में कोई चूल्हा नहीं जला। तो हुजूर दुआ कर रहे हैं। अच्छा पहले कोई कहता था ना कि तुझे नींद नहीं आती तो मुझे भी नींद नहीं आती, तेरे दर्द होता है तो मेरे भी दर्द होता है, लोग कहते थे शायरी है, असली बात नहीं। मगर कुरान ने कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। सुनो, अम्मा आयशा फरमाती ऐसे दुआ करते हैं। और क्या दुआ करते हैं जब हुजूर के पेट से पत्थर बंधे? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, हाँ, मेरी उम्मत। हुजूर ने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की, 10 मिनट भी नहीं आपके पास हुजूर के लिए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी तकरीर खत्म की तरफ जा रही है। जिस हाल में मरोगे नौजवानों, उसी हाल में उठाए जाओगे।
ये बताओ, जो इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो देख के मरा है, कब्र में जाके हुजूर को पहचान लेगा? बोलो पहचान लेगा? बताओ, आंसुओं से पहचानेगा? अल्लाह करम करे, पहचानेगा? मेरे भाइयों, तौबा कर लो अपने रब से, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। आखिरी बात मेरी ये है मेरे दोस्तों, मौत करीब है, बहुत करीब है, तौबा कर लो। एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई। बड़े ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। हाँ, जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है ना? सुने, वो एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उस आदमी के पास आई, कल कुछ अल्लाह के नाम पे मुझे मिल सकता है? उसने कहा मैं तो एक औरत को एक रात में इस्तेमाल करता हूं, जिना करता हूं, तू रात को मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, चली गई वापस। फिर बच्चे रोने लगे, एक बच्चा तो बेचारा दामन पकड़ के गिर गया, अम्मा कुछ लाई तो बेहोश हो गया, तो माँ फिर गई, कह लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दे, मैं मजबूर मां हूं, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। रात को उसे दे के खाना खिला के बच्चों को रात को आ गई, उसके दरवाजे में अंदर जाके लेट गई, कमरे में लेटी है, वो आगे बढ़ रहा है जिना करने के इरादे से, ये कांप रही है, वो आगे बढ़ रहा है, इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही, उसने इसके हाथ लगाया, ये कांप 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 के इसकी आंखों से आंसू निकले। कहा रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं आज रात को तेरे साथ जिना कर रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, अपने कर्म से माफ कर देना। तुझे खबर है तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, आज अगर मैं मां ना होती, मजबूर ना होती ममता से, तो कभी ये बुरा काम ना करती। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना मेरे करीम। ऐसी रोई, तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया। अल्लाह ने उसका दिल धो दिया, उस आदमी का। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो जो रोज जिना करता था, जानी था, चला गया, रात सो गया, वो चली गई, रात को रोया, मालिक मेरे इतना गुनहगार कोई नहीं है, मैंने इतनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, वो तो एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, कितनी नेक औरत है, और मैंने कितने जिना किए। फिर ये कहते कहते सो गया और रोते रोते बोला मालिक, सोने से पहले मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करिए, सो जाए, मार दे, माफ कर देना, माफ कर देना। रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? खोलो दरवाजा, दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन? कहने लगा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा गलत एड्रेस पे आए हो आप, ये जानी का घर है, मैंने पूरी जिंदगी जिना की है, इज्जतें लूटी औरतों की, मेरे जैसे घटिया इंसान को अल्लाह सलाम नहीं किया, बहुत गंदा इंसान हूं। मूसा ने कहा कोई नेकी की है? कहा हाँ, रात वाली बात बता के रोने लगा, बस रात। तो मूसा ने कहा सुन, कितना रोया था? कहा मेरे आंख का आंसू गाल तक ढलक के आ गए थे। मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा सुन, मेरे रब ने मुझे भेजा है और कहा जा मूसा मेरे बंदे से कहना उसके रात वाले आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए, कबूल कर लिए। मेरे भाइयों, मैंने इन हाथों से अपने बाप को दफन किया है, उसके ऊपर मिट्टी डाली है, अपनी माँ को दफन कर दिया, अपने रिश्तेदारों को। आलत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 लेके जाते हैं कब्र में और 5 में को छोड़ के 4 बाहर आ जाते हैं। ऐसे हमेशा नहीं होगा। ये रोज हालात मुजद्दिद है, हाय यूं नहीं कहते हैं, हाय कहने की जगह है, तभी तो फरमा रहे हैं हाय गाफिल वो क्या जगह। तू कितना गाफिलत में रहेगा, और कितने जनाजे उठेंगे, और कितने तेरे मोहल्ले से मैयतें उठेंगी, तब तू कहेगा मालिक हमको माफ कर दे, हमने बड़ी खता कर ली, अब तेरे सामने सिलेंडर करें, भागा हुआ मुजरिम आ गया। कौन सा दिन होगा जो हुजूर से मोहब्बत की बात करेगा? मेरे भाई बता, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ हाथ उठा के कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना मेरे दोस्तों, हुजूर की बात है ना, है ना? जान दे सकता है कोई भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो नौजवान या जो भी हैं वो खड़े हो जाएं उठ के, जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी दिखाएं वो खड़े हो जाएं इस महफिल में। इधर आ जाएं, इधर यहाँ पे आ जाएं, बाहर निकल के आए भाई, चेहरा देखना चाहते हैं आपका। आओ, गुनाह करते हुए नहीं शर्माते आप, नेकी करते हुए शर्माओ मत। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है, दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए जो भी आना चाहता हो
वो जल्दी आ जाए। आंखों में आंसू है माशाल्लाह, इसका मतलब है सरकार ने हाजिरी कबूल। अल्लाह अपना फजल फरमाए। आ जाओ आ जाओ। बस वो ये है कि वो जो दिल से निकलती है वो दिल तक अल्लाह पहुंचा ही देता है ना, है ना। हाँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। आइए, कोई और आशिक रसूल है? आप और कोई आशिक रसूल है? हाथ बाद में मिलाएंगे। और कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब। अच्छी लड़की से शादी करनी है तो एक ही तरीका है, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। कोई भी बिगड़ी हुई बेकार और खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आओ आओ नौजवानों आओ, ये उलमा तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि आप इस्तकामत का हो। इनके भी जिसके दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो वो आए, सिर्फ जिसकी पूरी दाढ़ी हो वो ना आए, जिसकी कटी हुई या छोटी दाढ़ी हो वो आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। आओ आज से नबी के लिए जियो। मैं अभी 20 दिन पहले मदीने शरीफ में था, तो हुजूर की बारगाह में इफ्तार के लिए बैठा था, तो एक आदमी आया, कहने लगा आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। कहने लगा मैं तकरीर सुन रहा था गाड़ी में आपकी, फिर आपने तकरीर कहते करते कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा, तो मैंने भी हाथ उठा दिया। कहते देखिए 2 साल से मेरी दाढ़ी है। तो वो जब खुश हुआ, मैंने कहा तुझे इस बात पे हैरत नहीं होनी चाहिए, मैं तुझे मिल गया, तू मुझे मिला है, मुझे हैरत है। कहने लगा क्यों? मैंने कहा जब मदीने में कोई बंदा पहचान सकता है तो कयामत के दिन भी कोई ना कोई पहचान के काम अपना करा ही देगा। बोले आओ यार, तुमने तो हमारी दाढ़ी रखवाई। क्या कहने, वाह वाह। लालच से काम चल रहा है भाई, लालच से जुगाड़ चल रहा है भाई, लालच है। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह ताला इनके सदके से मुझे बख्श दे, बस मेरी माँ को बख्श दे, मेरे बाप को बख्श दे। और मैंने अपनी माँ बाप का ज्यादा जमाना नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद अपने माँ बाप की खिदमत में रहूं। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरी माँ को भी बख्शे, बाप को भी। आखिरत बताऊं दुनिया कलील, ये छुट्टी है। इकबाल कहता है मौत तजदीद मिजाक़ जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दमा में जिंदगी। कितने हो गए भाई? काफी हो गए ये तो। मैं कहता हूं और नूर भाई हमारे, अच्छा फिर मैं 20 दिन के बाद फिर मदीने जा रहा हूं, बल्कि अब तो कम ही दिन रह गए, 12-13 दिन रह गए। नूर भाई भी जा रहे हैं, इन सब की खिदमत में जा रहा हूं। नूर भाई, ये हमारे शाहबाज भाई भी जा रहे हैं। 8 ही दिन रह गए और कब वक्त गुजर जाता है। हाँ, मैं मदीने आता हूं और जाता हूं। एक साहब कह रहे थे यार इतना क्यों जाते हैं? मैं कहा हुजूर से पूछो ना क्यों बुलाते हैं सरकार। आपको क्या तकलीफ है भाई? बुलाने वाला बुला रहा है, जाने वाला जा रहा है, आपको क्या मसला है? आप अपना पैसा जमा करो बैंक में, है ना। समझ आ रही नहीं? अल्लाह का शुक्र है मैं फिर हज पे भी जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं यही कहता हूँ या अल्लाह मदीना जाता रहूं आता रहूं, आखिर में मदीने में अपना एंड हो, खत्म, बात खत्म। हालात फरमाते हैं तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की। और कोई नौजवान है जो तौबा करने के लिए आ जाए? दाढ़ी मुड़ाने वाले गुनाह से मेरा भाई। आप बैठो चाचा, आप बैठो, आप बैठो बैठो। देखो काफी माशाल्लाह हमारे बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मगर दाढ़ी उनकी सफेद हो गई है, मगर अभी वो जवानी की तलाश में है। हालांकि आला हजरत ने फरमाया कि अगर बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल का बैल ही रहता है। ओ सफेद दाढ़ी वालों, अब जवानी नहीं आएगी, मौत आएगी। मौत सारा तुम्हारा घमंड उतार देगी। ये जो नए बनना चाह रहे हो ना, सब नया बना देगी, याद रखो। ये जो तुमने अपने चेहरे बाबुओं की तरह बनाया ना, बिल्कुल मर जाओ तो लगे बच्चा मर गया है, समझो चेहरे पे दाढ़ी आने दो। ये मर्द कितना ही मुड़वाए जाती नहीं, और औरत चाहे कितना भी चाहे आती नहीं। हाथ ऊपर उठाओ, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह। मैं वादा करते हैं, हम वादा करते हैं आज के बाद उलमा को गवाह बनाकर न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ, है ना, है ना। जरा हाथ उठो, दुआ कर लो। ए अल्लाह, ए रहमान, रहीम, ए करीम, है करम करने वाले परवरदिगार, हमें इस्तकामत अता फरमा दे, हमें इस्तकामत अता फरमा दे। मौला हमारा साथ दे, हमें इस्तकामत अता फरमा दे। बस आप यहाँ जहाँ खड़े वहीं बैठ जाए, जगह देख के। जमीन पे बैठना ज्यादा सवाब है, बगैर कपड़े के बैठना ज्यादा सवाब है। बैठो बैठो, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, एकदम यहीं बैठ जाओ। अब माशाल्लाह यहीं बैठो। अभी नूर भाई पढ़ेंगे, मैं भी बैठा रहूंगा यहीं पे इंशाल्लाह। हाँ, हालांकि थोड़ी देर के बाद तो जाऊंगा, पहले बता देता हूं, है ना। दिल लगा के वो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हुजूर की आंखों की ठंडा क्या है बोलो। आज से जो नमाजी बनना चाहता हूं मैं यहाँ भी दुआ करूंगा, मदीने में भी दुआ करूंगा। ये हमारे जफर भाई बैठे शायद, हाँ माशाल्लाह। देखें आप, सैयदों की पहचान बहुत सख्त होती है, एक ही बार देखा है आपको। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह इनको नमाजी बना दे। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त जो जितना था मैंने, तकरीर हो गई मेरी 1.25 घंटे ज्यादा, 1 घंटा 20 मिनट है ना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, कोई मेरी बुरी बात लगी हो आपको तो मुझे माफ करें, कोई मेरी बात खराब लगी हो तो माजरत चाहता हूँ आपसे। मेरी बख्शिश के लिए आप दुआ करें, जब मैं याद आऊँ मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपने मेरे जैसे ख़राब इंसान की तकरीर में वक्त दिया, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद, वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह, जो सबसे पहले उठेगा सबसे ज़्यादा गुनाहगार वही होगा। देखो भाई, सब देखते रहना।